मैं हूं सैयद जीशान, आप देख रहे हैं सत्य आज तक। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र स्टूडेंट प्रवक्ता रवीश मोमिन हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से कोल्हापुर की मस्जिद हमला किया गया, जिसको लेकर पूरे देश में लेकर उसको बवाल हुआ, जिसको हड़कंप हुआ, उसको लेकर आज रवीश मोमिन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वहाँ कुरान मस्जिद को जलाया गया, मजलूमों पे जुल्म किया गया, उसको लेकर आज रवीश मोमिन का क्या कहना, और इन्होंने अब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टूडेंट प्रवक्ता विंग होने के नाते इन्होंने कदम क्या उठाया। स्वागत है आपका। लश्कर फील जे हालत पर उतर आया, लश्कर फील जे हालत पर उतर आया, ए खुदा फिर से अबाबिलों को कंकर दे। कौन कहता है नफरत से चलेगी दुनिया। ए महाराष्ट्र में बसने वालों, आप तमाम लोग बता दो कि मोहब्बत से महाराष्ट्र चलेगा। कोल्हापुर में जो मस्जिद को तोड़ा गया, कुरान मुकद्दस को जलाया गया, बेहुरमती की गई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसकी निंदा करती है। और हमने प्राण कार्यालय को एक मेमोरेंडम देके हमने मांग की है कि जो जालिम मस्जिद को, कुरान शरीफ को, जानमाज को जलाया के उसको उसके ऊपर FIR करके उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि किसी के अंदर हिम्मत ना हो कोई भी मस्जिद की इबादत गाह को वो तोड़ सके, बेहुरमती कर सके। सुनो दुनिया वालों, हम अपनी मस्जिद की बेहुरमती, कुरान मुकद्दस की बेहुरमती, जानमाज की बेहुरमती इसलिए बर्दाश्त नहीं करते गए कि दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तो मस्जिद, अगर आप मस्जिद पर हमला करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे बाप ने मस्जिद को बनाया था जो तुमने तोड़ा है, किस बुनियाद पर तोड़ा है? तुमने मस्जिद को नहीं तोड़ा, तुमने महाराष्ट्र की फिजा के अंदर जहर को गोला के। तुमने मस्जिद को नहीं तोड़ा, तुमने महाराष्ट्र की फिजा के अंदर जो हिंदू मुस्लिम एकता थी तुमने उसको तोड़ा के। तुमने मस्जिद को नहीं तोड़ा के, तुमने महाराष्ट्र के अमन को खराब किया के। मैं एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साहब से कहता हूं कि इन जालिमों को के ऊपर FIR करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। इन लोगों ने महाराष्ट्र के अमन को खराब किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा के। वो महाराष्ट्र जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरे इंडिया में महाराष्ट्र मॉडल जैसा लागू करो, और तुमने महाराष्ट्र के अंदर मस्जिद को तोड़कर कौन सा मॉडल पेश किया कि शर्म नहीं है तुम्हें मस्जिद को तोड़ते हुए? एक मुसलमान आप पूरे महाराष्ट्र के अंदर बता दो जिसने मंदिर को तोड़ा हो। हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता के अंदर खलल पैदा करे। हम एकता चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ड्यूटी है कि वहां के नागरिक की हिफाजत करना, हिंदुस्तानियों की नागरिक की हिफाजत करना, देखभाल करना। वहां पर कोल्हापुर के अंदर लोगों के जेवरात को तोड़ा, छीना गया, घरों को जलाया गया, मारा गया, पीटा गया, तो पुलिस वहां की क्या कर रही थी? हम चाहते हैं कि जो लोग घरों में घुसकर चोरी की, लोगों को मारा पीटा, औरतों के ऊपर हाथ छोड़ा, उनके घरों को जलाया, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मतलब उन आरोपियों को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से अवैसी साहब ने कहा कि आतंकवादी हमला है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन आरोपियों को लेकर हम ये मांग करते हैं, सबसे पहले अहम बात यह है कि जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के CM ने कहा था कि हमारी सरकार हर एक के साथ इंसाफ करेगी। एकनाथ शिंदे जी, अब वक्त आ चुका, इंसाफ कीजिए मुसलमानों के साथ। आप उनको, जिन लोगों के जेवरात को लूटा गया, जिनके घरों को जलाया गया, उनको कंपनसेशन दीजिए। आप उनका नुकसान हुआ के। और उन जालिमों से कहना चाहता हूं, तुमने अगर हमारी मस्जिद को तोड़ा के तो तुमने हिंदुस्तान की एक मस्जिद को तोड़ा के, ये आपको समझना होगा। और उन लीडरों से कहना चाहता हूं जो अपनी जबान से मुसलमान वर्ड इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं, आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की मस्जिद पर हमला होगा, मुसलमानों के घरों को जलाया जाएगा, उनको मारा जाएगा, तो तुम्हारी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा। ये सरासर नाइंसाफी है। ये महाराष्ट्र के मुसलमानों को, माइनॉरिटी को सोचना होगा। जिस तरीके से मस्जिद पर हमला करके मतलब देश का माहौल खराब किया जा रहा है, इसको आपको लगता नहीं है इसके पीछे कोई पॉलिटिशियन का हाथ हो सकता है, या कोई प्लान साजिश, या इसके पीछे मतलब कोई रणनीति हो सकती है? जो लोग इसके पीछे है उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो मास्टरमाइंड है, इसका मतलब उनके ऊपर FIR करो, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजो, ताकि अगर कोई प्लान किया गया आगे प्लान ना करे। आज वो मुसलमानों की मस्जिद को तोड़ने का अगर उसने प्लान किया है तो कल हिंदुओं भाइयों की मस्जिद को तोड़ेगा, तो तब भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए दिशान भाई, यही मुंबई की क्रॉफर्ड मार्केट के आगे एक मंदिर थी, वहां के
कुछ लोगों ने आके मंदिर को तोड़ना चाहा, तो मुसलमानों ने वहां पर जाकर एहतजाज किया कि हम मंदिर तोड़ने नहीं देंगे, और यहाँ पर मस्जिद को तोड़ा गया। सही है। क्या फर्क है? जो लोग इस मस्जिद पर जो हमला किए हैं, मतलब वो लोग का बैकग्राउंड क्या है, या वो लोग कौन है? आपकी जानकारी के हिसाब से आपको ऐसी क्या मालूमात लगी? देखिए, जो लोग मस्जिद को तोड़े हैं वो ये चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में जो एकता है वो खत्म करना चाहते हैं। तो यहाँ से उनकी तरबियत, उनकी सोच हमें समझ में आती है कि वो वायलेशन चाहते हैं। तो वायलेशन करने वाले की जगह महाराष्ट्र में नहीं, वायलेशन करने वालों की जगह जो है जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र स्टूडेंट विंग प्रवक्ता रवीश मोमीन हमारे साथ मौजूद थे, जो गोलापुर में मस्जिद पर जो हुए हमले को लेकर उसमें किस तरीके से इन्होंने खुलासा किया। उसमें बताया कि जिस तरीके से प्लान साजिश के तहत उस मस्जिद पर हमला किया गया, देश का कहीं ना कहीं माहौल उससे ख़राब हो सकता है। इसलिए हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे, जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।